तो चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग देख रहे हैं नया चैप्टर। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर जो है क्लास 10 CLASS क्लास 10 का आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, PHYSICS फिजिक्स, जिसको हिंदी में हम भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिक नहीं कहते, भौतिकी कहते हैं, ताकि फिजिक्स का जो होता है ना, हिंदी होता है भौतिकी और फिजिकल मतलब होता है भौतिक। ठीक है ना? तो चलिए, और इसमें जो हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर आपका 5वां चैप्टर है, शायद इकाई 5 या अध्याय आप कह सकते हैं, अध्याय कह दीजिए। अध्याय 5 है आपका 5। ठीक है, लेसन 5 LESSON लेसन 5। और ये आपका है कि विद्युत धारा के, इधर देखते चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तो होता है, नहीं समझे? अगर लाठी से आपको मारेगा तो लाठी का प्रभाव होगा कि आपके देह हाथ दर्द करेगा, नहीं करेगा। और लाइन पे जाएगा तो लाइन में आप सट जाइएगा, ये लाइन का एक प्रभाव है कि आप सट जाइएगा। समझ रहे कि नहीं बात को? तो देखिए, अध्याय 5 लेसन 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मनका के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझे कि नहीं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट EFFECT इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ELECTRIC इलेक्ट्रिक करंट CURRENT इलेक्ट्रिक करंट। तो बंधुओं, आपको इंग्लिश समझ में आया कि नहीं? विद्युत धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव ऑफ का इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी जो अनुवाद होता है, जो लास्ट में होता है वो पहले होता है, और संस्कृत जो अनुवाद होता है जैसे रहता है वैसे हो जाता है। अगर रहता है कि वह लड़का है या मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, इसका इंग्लिश में होगा अहम बालकम। अगर इसका संस्कृत में बोले अहम बालकम अस्ति, और इसका इंग्लिश में बोले तो आई एम ए बॉय। नहीं, मैं एक आम खाता हूँ या एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो मैंगो इज ईटेन। आप इतना समझे कि संस्कृत में हुबहू उतार दिया जाता है। हम बात करेंगे डायरेक्ट अपने मुद्दा पे बात करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। भैया मैं आपको इतना बात बोलना चाहूंगा, आप 11,000 वोल्ट को पकड़ते हो, पकड़ के धंधना जाते हो कि नहीं? उसमें चुंबक है, आपको छोड़ता नहीं है। उसमें करंट है, वो आपको पकड़ लेता है, वो आपको छोड़ने का नाम नहीं लेता है। कहीं ना कहीं चेतन सर महोदय, विद्युत धारा में चुंबक का प्रभाव जो वो आदमी को क्या करता है? पकड़ लेता है, वो आदमी को पकड़ लेता है, वो छोड़ने का नहीं करता है। जब आप कल पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि चेतन सर महोदय, अगर किसी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो वो गर्म होकर उष्मा उत्सर्जित करेगा, जिसे हम उष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ। बट लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय प्रभाव, यानी कि अगर किसी चालक तार में आप लाइन को पास करेंगे तो चुंबक बनेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आप 11,000 वोल्ट को देख सकते हैं। 11,000 वोल्ट आपको बहुत ज्यादा देखने में लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? अब सोचिए, जहाँ पावर स्टेशन है वहाँ पे कितना 1000 वोल्ट को बनाया जाता है। जहाँ पावर, जैसे कटैया पावर हाउस है कि नहीं, वहाँ बिजली पैदा किया जाता है, उससे पावर स्टेशन बनता है छोटा छोटा, तो वहाँ पे 2,27,000 वोल्ट बनता है। 2 लाख 11,000 वोल्ट है, वो 1 फीट आपको ऊपर से खींच लेगा। आप 11,000 वोल्ट है ना, यहाँ पे आप ऐसे पकड़िए, वो आपको खींच के ऊपर में सटा देगा, लेके छोड़बे नहीं करेगा जब तक आपका ब्लड जो है खत्म नहीं कर देगा, सर्कुलेशन आपका फट जाएगा। जिसको लाइन लगता है ना, बड़ा लाइन, आपका चमड़ी फट जाएगा, जैसे उसका तरंग जाएगा करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर जिधर जाएगा, जिधर जिधर नस होगा उस नोट में इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो फट 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 फटाक 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 हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसे हो जाएगा उसमें। तो अभी हम लोग पढ़े विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पढ़ रहे कि नहीं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतना तो पता चल गया चेतन सर महोदय कि कोई चालक तार होगा, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अगर चुंबक बन जाएगा तो ये चुंबकीय प्रभाव कहलाएगा। लेकिन इसको हम पता कैसे करेंगे? भैया थोड़ा सा तो पता बता दिए कि आप 11,000 वोल्ट को पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, मतलब लाइन है तो चुंबक है, लाइन नहीं है तब पकड़ो तो बढ़िया से झूला झूल सकता है, जब मन छोड़ सकता है। चुंबकीय प्रभाव इसको अपना लोग बताएंगे, एक सुई लेके बताएंगे कि कोई चालक तार में
लाइन पास करेंगे और इसका एक्टिविटी करेंगे कैसे होता है वो भी आपको बताया जाएगा। कि आप कोई सुइया वहाँ लेके जाएंगे, आप उसमें लाइन जा रहा है, कोई सुइया लेके जाएंगे, सुइया को ऑटोमेटिक खींच लेगा, लाइन तब बंद कर देंगे तब सुइया देंगे तो नहीं खींचेगा। इसे पता चल जाएगा कि जब उसमें करंट जाता है वो चुंबक बन जाता है। चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं। क्या हम जानते हैं कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है। हम जानते हैं कि चुंबक लोहे की बने वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। अभी आपको देखिए चुंबक के बारे में, चुंबक चार्सु का अनुस्वार ब का चुंबक, जिसका अंग्रेजी क्या होता है भैया, मैग्नेट। अभी आपको लिख नहीं रहे नहीं तो हम वो करेंगे, आप लोग चाटना शुरू कर दीजिएगा। मैग्नेट MAGNET मैग्नेट, समझ रहे हो कि नहीं। चुंबक देखो चुंबक, और कहेंगे ना अच्छा सा चुम्मा भी होता है कि नहीं, दोनों सच के लिए आ जाता है नहीं, चुंबक भी सच जाता है। अब इसीलिए याद तो करना पड़ेगा तुम लोग को। चुंबक चुंबक नहीं, चुंब जो है ना यही ये वर्ड है, इसी का हिंदी का वर्ड है सर, चुंबन जिसको बोलते हो तो नहीं वही चीज़ होता है। ये सट जाता है, कोई छोड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि लाइन उसमें कोई दूसरा आदमी आके हटाएगा नहीं, जब तक पुलिस आके इसको पकड़ के जेल में ले जाएगा तब तक उसका देखने वाला कोई उसका हाल नहीं है। समझा कि इधर देखिए हल्ला गुल्ला बंद करिए, हल्ला गुल्ला बंद करिए, सुनिए फिजिक्स की वाणी जी, यही है मैट्रिक पास करने की वचन जी। चलिए देखिए चुंबक के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन चुका है कि चुंबक जो है लोहा की बनी वस्तु को रोहन क्या करता है, वो नहीं कर सकता। चुंबक आपको क्या करेगा। वैसे हमारे शरीर में भी आयरन है, लोहा है, है नहीं तो कैसे वो अट्रैक्ट कर दे। आप जो आयरन पीते हैं, पानी पीते हैं, आयरन की मात्रा होता है, कुछ न कुछ शरीर में भी है। हम जानते हैं कि चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समझ रहे कि नहीं। चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। चुंबक लोहे की बनी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है ध्रुव कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया कि चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है आपका कि चुंबक का ध्रुव हम किसे कहते हैं। चुंबक का ध्रुव हम किसे कहते हैं। चुंबक का ध्रुव हम किसे कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, चुंबक का ध्रुव हम किसे कहते हैं। समझिए चुंबक, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है, मान लीजिए कोई चुंबक है तो चुंबक का ध्रुव किसे कहते हैं। यहाँ से होता रहा, मान लीजिए कोई चुंबक है, जैसे मान लेते हैं कोई चुंबक है आपका इतना बड़ा चुंबक है। आजकल गोल 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 करके चुंबक आता है, सब लड़का देखा होगा चुंबक, देखा है कि नहीं। हथियार में लगा, रेडियो में लगा रहता है, नहीं लगा रहता है जी। अब मान लो ये चुंबक है तो चुंबक के किसी बिंदु पे आकर्षण बल ज्यादा होता है। चुंबक के किसी बिंदु पर आकर्षण बल ज्यादा होता है। तो मैग्नेट के जिस बिंदु पर, चुंबक के जिस बिंदु पर आकर्षण बल ज्यादा होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। भैया ध्रुव, धरा सिंधु ध्रुव का वह ध्रुव, या हर्षु का दिया है, मैं देख लेता हूँ। ध्रुव में हर्षु का दिया है, ठीक है। धरा सिंधु हर्षु का ध्रुव, इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पोल। अपना लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है वह ध्रुव कहते हैं। अब चुंबक कैसे बना है, ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा तो क्षर वाला चुंबक बनाते हैं, क्षरनुमा चुंबक बनाते हैं। तो भैया अगर ये चुंबक है, अगर ये चुंबक है तो इसका ध्रुव एक तो ये हुआ, इसका ध्रुव ये हुआ। तो चुंबक के जिस बिंदु पर आकर्षण बल अधिक लगता है, खींचने का बल ज्यादा लगता है, वो क्या कहलाता है, चुंबक का ध्रुव कहलाता है। समझे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। ये उसका एक ध्रुव, एक साइड ये है, एक साइड ये है, सिरा। आप इसको सिरा कह सकते हैं, समझे कि नहीं। इसको भी क्या कह सकते हैं, सिरा। और बीच में जहाँ पे ज्यादा आकर्षण बल होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं, पोल कहलाएगा। ध्रुव कहलाता है स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का एक ध्रुव उत्तर की ओर दिशा तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण की दिशा होता है। अगर चुंबक को आप स्वतंत्र पूर्वक लटका दीजिए, फ्री लगा दीजिए, फ्री स्टेट में, तो भैया इसके दो भी, कोई भी चीज है तो उसके दो। अगर आपके पेट में रस्सी बांध के खड़ा कर देगा तो टांग इधर, मुड़ी इधर, पश्चिम ऐसे बन जाइएगा, कड़ा कमन ऐसे नहीं बन जाइएगा। तो दो गो नहीं, या तो आप इस दिशा में जाइए या तो इस दिशा में। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी। तो पूरा पश्चिम में नहीं लटकता है कोई भी चीज, उत्तर दक्षिण में। आदमी मरता भी है ना तो उसको इधरे गाड़ता है, उत्तरे दक्षिण। और घर में जो है ना जब सोते हैं ना तो मम्मी पापा डैडी दादा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दादी ये कहा करते हैं उत्तर दक्षिण नहीं सो। रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन। अब कोनो चीज को जब आप स्वतंत्र पूर्वक लगा देते हैं, क्या पूर्वक लगा देते हैं, स्वतंत्र पूर्वक आप चुंबक को कोई चीज को लटकाते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर लटकती है। किस दिशा की ओर लटकती है, उत्तर और दक्षिण की। जैसे देखो मेरे भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुआ कि नहीं। उत्तर ये हुआ, अरे हाँ ना बोल यार। दक्षिण ये हुआ, दक्षिण। हमको पूरब तो लेना नहीं है, हमको उत्तर दक्षिण लटकाना है।
आदमी को ऐसे लटकाया जाता है। आदमी, आप चुंबक को ऐसे, आदमी को मत लटकाइए, आप चुंबक को भी लटका सकते हैं, समझे कि नहीं। अगर ये आपको कोई चीज़ है तो आप ऐसे लटका सकते हैं, समझ रहे बात को, समझे कि नहीं। अरे हाँ ना बोल यार, आप ऐसे लटका सकते हैं। तो ये देखिए नॉर्थ साइड ये हो गया और साउथ साइड ये हो गया कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये चुंबक है, आपको ऐसे उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण की ओर लटकता दिखाई देगा, ऐसे समझ रहे कि नहीं। ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा उत्तर दक्षिण की ओर, समझ पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, आदमी को इधर से देता है, इधर से चुंबक बल है कि यानी कि चुंबक अट्रैक्ट करता है, इसको रोक लेता है। जब रुकेगा तो अब आदमी मर जाता है। तो आदमी के फेफड़ा में, आदमी के शरीर में भी चुंबक बनता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बनता है। आदमी के हृदय में गति है, और सजीव का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो उसमें आणविक गति हो रही है कि नहीं हो रही। और भैया जब चुंबक करता है, ये गति को रोक लेता है। चुंबक गति को क्या करता है, रोक लेता है। तो आदमी को मरने के बाद भी उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए सुलाया जाता है ताकि ये जिंदा न हो जाए। अगर इसको पूरा पश्चिम दे देंगे और अब थोड़ा सा भी जान रहेगा, आप ही सोचिए दुनिया वाले कितने निर्दयी होते, कितना मारने में आगे रहते। सोचता है कि ससुरवा थोड़ा सा भी इसमें जान होगा ना, अगर पूरा पश्चिम दे देंगे तो जाग जाएगा कभी, ठीक है, अंदर में पाके कभी जाग जाएगा। अगर उत्तर दक्षिण सुता देंगे ना तो कन्यूटा अगर हुकुकी आएगा तब वो बैठा देगा उसको, क्योंकि उत्तर दक्षिण चुंबक का ध्रुव है, उसको क्या करेगा, बैठा देगा, आपके दिल के धड़कन को बैठा देगा। और यही रीजन है कि आदमी को मरने के बाद उत्तर और दक्षिण दिशा में सुलाया जाता है, क्योंकि इस दिशा में चुंबकीय ध्रुव है। और आदमी अगर थोड़ा जान भी आना चाहेगा मरने के बाद, थोड़ा हाँ करना भी चाहेगा, तो उसको चुंबकीय ध्रुव क्या करेगा, कहेगा चुप 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 मर, उसको बैठा देगा, समझे कि नहीं। और यही रीजन है कि उसको उत्तर दक्षिण दिशा में सुलाया जाता है। और रात के समय में जो अपना लोग नहीं सोते हैं उत्तर दिशा में, यही रात के समय में ऐसा हो सकता है, अगर उत्तर और दक्षिण दिशा में सोएंगे तो आपका स्पीड, दिल का धड़कन थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पड़ेगा। कि ऐसा समय आएगा कि ये बल थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो आपका पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा तो आप मर जाएंगे, आपका दम निकल जाएगा, समझ गए। इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में सोने की सलाह नहीं दिया जाता, समझ गए कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बता दिए। तो कहा चेतन सर महोदय, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का एक उत्तर ध्रुव, एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसको दक्षिणी ध्रुव। भैया ध्रुव दो प्रकार के हो गए आपके, अरे हाँ ना बोल, एगो उत्तरी ध्रुव, है कि नहीं भैया। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, NORTH नॉर्थ पोल, आया कि नहीं। और एक तो हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अरे बोले तो साउथ पोल, SOUTH साउथ पोल, POL पोल, साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, SO, ठीक है ना, ध्रुव, हाँ ध्रुव, कोई बात नहीं है, इसका लगा ध्रुव। एगो लड़का का नाम लिखता है ध्रुव तो उसमें ध्रुवकार होता है, ठीक है, इसीलिए कुछ वर्ड ऐसे आपको पते नहीं चलेगा, हाँ ठीक है। ध्रुव जैसे मधु लिखिए, तो मधु में तो पता चल रहा है हर्षुकार होगा, मध हर्षुकार मधु। ध्रुव में लग रहा है उधरे घूर रहा है ध्रुव, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हम देखे हैं दुर्गुकार लिखा हुआ शायद ध्रुव में, ठीक है, अब पता नहीं यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। करा जो ध्रुव दक्षिण की दिशा होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अरे गर्दा क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जिस तरह आप दर्पण में पढ़े थे प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको चुंबकीय अक्ष, सहर्षुकार, अनुस्वार ब, कदर्गी का य, चुंबकीय अक्ष। अरे आया कि नहीं, मैग्नेटिक एक्सिस, क्या रे बउआ, मैग्नेटिक एक्सिस, AXIS एक्सिस, आया कि नहीं। ये क्या हो गया जी, मैग्नेटिक एक्सिस, आया कि नहीं। अरे हाँ ना बोलिए यार, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। अभी हम लोग पढ़ चुके चुंबक ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय अक्ष। सजातीय चुंबक ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजातीय चुंबक ध्रुव। चलिए आप देखिए, आगे आइए और हम आपसे कुछ बातें और भी शेयर करेंगे। सजातीय चुंबक, अब देखिए चुंबक का ध्रुव जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सजातीय, एक होता है विजातीय। सजातीय मतलब प्लस प्लस, विजातीय मतलब एगो प्लस तो एगो माइनस, यानी कि चुंबक में भी प्लस ध्रुव और माइनस ध्रुव होता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए सजातीय, सजातीय चुंबकीय ध्रुव, यानी सजातीय ध्रुव क्या करते हैं बाबा, ये आपको प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित का ऊपर प्रतिकर्षित, रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब होता है रिपल्सन,
ये सटने नहीं देते। रिपेल में रिपल्सन में ये सटने नहीं देते। आप लोग बच्चे में 2 चुंबक ले लेंगे, 2 चुंबक ले लेंगे और दोनों चुंबक को ऐसे सटाएंगे ना कभी कभी, तो कभी कभी जल्दी से सट जाएगा। और कभी उल्टा देंगे ना तो ससुरबा सटवे नहीं करेंगे, कहेंगे तुम हमको हटाइए दो, हमको हटाइए दो सर, हम कहेंगे जबरदस्ती सटो, कहेंगे हम ऊपरे चढ़ जाएंगे, सटेंगे तो चढ़ जाएगा, सटेगा तो समान संख्या में। अभी कोई लड़का के पीछे भाग नहीं सकता, ये ध्रुव सत्य है। तो मान लो कोई लड़का आया, पीछे से स्कूटरी का आवाज आया, पो पो पो, लड़का पीछे देखा लोग बैठा है स्कूटरी पे, किस्मत खराब नहीं ऐसे करता है, स्कूटरी के लोग को देख लिया। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। सजातीय ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। सजातीय ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षित। समझ पा रहे हैं कि सजातीय ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षित। आप यकीन मानिए, मेरा मास्टर डिग्री फाइनल होने दीजिए, आप यकीन मानिए मैं अपना घर छोड़ दूंगा, मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊंगा। आप यकीन मानिए मेरे पास इतना टैलेंटेड है कि मैं कभी इतना कमाऊंगा ना, मैं कि बोड़ा में पैसा दूंगा। सही बात है, वो आप बात मानने का, आप समझने का सीखिए। दुनिया में भी खान सर लोग इतना कमा रहे हैं कि खान सर एक फ्री का हॉस्पिटल खोल दिया। खान सर का उम्र हमसे कितना ज़्यादा, 8 साल 7 साल, उससे भी ज़्यादा नहीं होगा, हाँ 8 से ज़्यादा नहीं। लेकिन खान सर हमसे नॉलेज में सही में बहुत आगे। और एक्चुअली क्या है कि सर आप सब सर का चल गया, सर तो कर लिया, हम अभी 4 साल अपने दिखने वाले नहीं जब तक मेरा PhD नहीं हुआ। और खान से ज़्यादा मेरा भी नाम चलेगा, ठीक है। और आप घोड़ा में पैसा नहीं रख पाएंगे, आप यकीन मानिए, ठीक है। आप नॉलेज डेवलप करिए, आप किसी को कैसे समझा रहे हैं, आप बोलने का एक्सपीरियंस डेवलप करिए। अभी कैमरा चल रहा है, अभी हम बोल रहे हैं और यही सब वीडियो अपलोड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो बिंदास एक दिन बात नहीं करते हुए आगे बढ़ जाते। तो भैया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज दैट सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट द आयरन मेटल, आयरन एलिमेंट। जो आयरन वाला चीज को, जो लोहा वाला चीज को अपने और आकर्षित करता है, भैया वो चुंबक होता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं सर, ध्रुव कहते हैं किसे? चुंबक का वह स्थान जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है वो चुंबक का ध्रुव कहलाता है सर। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। अगर किसी चुंबक को सर हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते तो वह उत्तर और दक्षिण की दिशा में लटकता है, उसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है, एक ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। चेतन सर, उत्तर की दिशा में होने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण की दिशा में होने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय रेखा कहते हैं सर। सजातीय ध्रुव जो होते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव में रिपल्सन होगा और दक्षिणी ध्रुव में रिपल्सन होगा। जब उत्तरी को दक्षिणी से सटाएंगे तो सट जाएगा, नहीं सट जाएगा। समझा कि नहीं? अरे याद तो पूरे है, लेकिन बताना है, देख के लाइन बाय लाइन बताएंगे, छोड़ना नहीं चाहिए। कह रहा है क्या? विजातीय चुंबक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर यहीं पे विजातीय हो जाए, क्या हो जाए सर? विजातीय। समझने की कोशिश करिए। अगर यहीं पे विजातीय ध्रुव हो जाए, विजातीय यहाँ पे हो जाए विजातीय ध्रुव। यहाँ पे देखिए, अगर विजातीय ध्रुव हो जाएगा ना, विजातीय सजातीय मतलब सेम जाति का रहेगा, तब आकर्षण। पुरुष जाति में अट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन वहीं पर महिला और पुरुष रहेगा तब पराग से अट्रैक्शन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह होता है आकर्षित, आकर्षित का ऊपर आकर्षित होते हैं अट्रैक्शन। आकर्षित को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। नहीं कहता आई फॉल विथ यू, अब उन्हें इंग्लिश का हिंदी क्या होता है? विजातीय ध्रुव इसको बोलते हैं आकर्षित। आकर्षित क्या होता है? अट्रैक्शन। ATTRACTION। अट्रैक्ट भी दे सकते हैं हम, अट्रैक्शन लिखिए, पूरे बढ़िया से लिखिए। अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट में आकर्षित होता है, अट्रैक्शन लिख दिए, अट्रैक्ट ATTRACT, अट्रैक्टेड हो। क्या लोग मार्कर खत्म करेंगे, करा लिख के बता दिए हैं, बात बता रहे हैं। विजातीय ध्रुव आकर्षित करता है, विजातीय ध्रुव आकर्षित करता है, सजातीय ध्रुव। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया चुंबक में सजातीय ध्रुव क्या करते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विजातीय ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित। सेम ध्रुव कैन रिपेल ईच अदर, सेम ध्रुव रिपेल करेगा, सेम जो रहेगा प्लस प्लस रिपल्सन करेगा, माइनस प्लस अट्रैक्शन करेगा। समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है अथवा जिसे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहता है। करा कि वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। चुंबक जिस पदार्थ को आकर्षित करता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ। अब एक बात बताइए, करा चेतन सर बोलिए, फटाफट बताइए। आप एगो लोहा का सिक्का ले लीजिए, लोहा ले लीजिए और चुंबक में सटाइए तो चुंबक में सट जाएगा। आप साइकिल में सटा लीजिए, आप डोर के लोहा में सटा लीजिए, चुंबक सटेगा नहीं सटेगा? आप जो है ना, आप चम्मच में सटा के देखिए, नहीं सटेगा। चम्मच स्टील है, चम्मच जो है क्या है? स्टील है। आप तांबा में सटा के देखिए, सोना में सटा के देखिए, चांदी में सटा के देखिए, एल्युमिनियम में सटा के देखिए, सटने वाला नहीं है।
जब गांव घर में छोलनी डेक्ची बिकने आता है तो मम्मी लोग सटा के देखती है, चंदूक रखे रहती है कि लोहिया लेंगे तो उसमें सटा के देखेंगे। अगर लोहा वाला लोहिया रहेगा तो सट जाएगा, और लोहा वाला लोहिया रहेगा तो जंग तो लगभग करेगा, तो मम्मी लोग नहीं खरीदेगी। तो चुंबक सटा के उसमें देखेगी, अगर लोहा का मात्रा रहेगा तो लोहा सट जाएगा, अगर लोहा का मात्रा नहीं रहेगा तो नहीं सटेगा, मैंने लोहिया ठीक है उसमें जंग नहीं लगेगा। तो कुछ कुछ नियम मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। तो यहाँ से अब तो भैया चुंबक जिस पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे हमने आपसे डिस्कस किया चुंबकीय पदार्थ, चार्सू का अनुस्वार व कदर्गी का यम चुंबकीय पदार्थ, समझे कि नहीं? चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मैटर, इसको क्या बोलेंगे सर? मैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे मैटर न करके सब्सटेंस कर दिया, मैग्नेटिक, MAG नेटिक, मैग्नेटिक सब्सटेंस, SUBS सब्सटेंस, TANCE सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय। तो एक बात बताइए, चुंबक स्टील को आकर्षित करता है? नहीं। चुंबक एल्युमिनियम को आकर्षित करता है? चुंबक सोना को आकर्षित करता है? तो सही है। तो भैया जिसको चुंबक अपने ओर आकर्षित नहीं करेगा वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, जिसको चुंबक अपने ओर आकर्षित करेगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा। समझे कि नहीं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तो जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया तथा कुछ मिश्र धातु। तो चुंबक किसको किसको अपने ओर आकर्षित करता है? नाम सुन लिए, लोहा को कर सकता है, कोबाल्ट को कर सकता है, निकेल को कर सकता है। नहीं समझे? आप कहेगा लोहा कोबाल्ट निकेल कैसे याद होगा? अरे भैया तुम चेतन सर के पास आए हो पढ़ने के लिए, चेतन सर के पास आए हो पढ़ने के लिए। नहीं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, पहले कोबाल्ट था क्या जी? लोहा, उसके बाद क्या था? कोबाल्ट, और क्या था? निकेल। यही था ना सर? इसको याद कैसे करेंगे? निकेल, ठीक है ना जी? सर इसको याद करेंगे। तो भैया लोहा को बोलते हैं Fe, कोबाल्ट को बोलते हैं CO, निकेल को बोलते हैं Ni। तो फेकोनी याद हो गया? फेकोनी नहीं याद हो गया? फेकोनी, रे बाबा ध्यान करता छोड़े। फेकोनी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, जिंक भी होता है, नहीं जिंक भी होता है। तो फेकोनी, जिंक, हो गया कि नहीं? इस सबको अपने ओर क्या करता है? चुंबक क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। फेको नहीं, कॉपर, जिंक जला। फेको नहीं, जिंक, कॉपर। जिंक के बाद कॉपर होता है, जिंक के बाद कॉपर। कॉपर तो आकर्षित करता नहीं है, तो अपना लोग की बुक में 3 को दिया, 3 को रहने देते हैं। तो भैया लोहा, कोबाल्ट, निकेल, फेको निकेल तथा उनके कुछ मिश्र धातु वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है और चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सही बात है, अरे है कि नहीं? जो धनी नहीं है वो क्या होगा? गरीब ना होगा। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपने ओर आकर्षित नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ अचुंबकीय, चार्सू का अनुस्वार ब, दीर्घी का य, अचुंबकीय पदार्थ। इसको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको नन लगा दीजिए, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, SUBSTANCES सब्सटेंस मतलब होता पदार्थ। समझ रहे कि नहीं? जिसके पास बुक होगा, बुक भी देखिएगा, गर्दा पढ़ा है, पढ़ाने में कोई कमी नहीं। आप देखिए, आपको पढ़ाया है, आपको विद्युत धारा पढ़ा है, क्वेश्चन उठते ही सब क्वेश्चन उड़ जाएगा। आलोक का हो, ये हो, वो हो, 9 हो, 13 हो, बस आपको पता होना चाहिए भैया आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओम के नियम में कहता है कि यदि किसी निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती भी I बराबर V/R नहीं होता है। और कार्य करने की दर को हम शक्ति करते हैं P बराबर W/T, और कार्य वही होता है जितना कार्य किया जाता है उतना ऊर्जा उसमें संचित हो जाता है। तो भैया W बराबर भी हो गया, तो आपका Q भी नहीं बता, और विभवांतर भी बताए थे। अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, अर्थात हो गया था V बराबर W/Q, V बराबर W/Q हुआ था कि नहीं? और W बराबर VQ और H बराबर भी क्या हुआ था? VQ। पूरा पढ़िए, पागल की तरफ पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो मेरा भी कुछ नहीं दीजिएगा। मेरा क्या है?
हमारे ऊपर कुछ कर्ज वगैरह है तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसके बाद एडमिशन का ऑफर मारेंगे, कैश उस लेंगे, जमा करेंगे, इसी से लिए रमता जोगी बहता पानी। अरे कंबल उठा के आए थे, कंबल उठा के तुरंत लेके जाएंगे, कंबल बांट के चले जाएंगे, ये समझते हैं क्या? कुछ नहीं ना, ठीक है, कुछ बोलो भी मत। तो अचुंबकीय पदार्थ बता दिए थे, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, अनमैग्नेटिक लिख दिया, नॉन मैग्नेटिक लिखे ना, अन का लिख दिया, नॉन लिख दिया और बढ़िया होगा। नॉन मैग्नेटिक देख रहे हैं, सरस्वती जी बैठी हुई है ऊपर, वो इधर से टावर पे बोल रही है कि सब थोड़ा इसे ठीक ठाक नहीं लिखा तो बढ़िया लिख दो, उधर से लोड हो रहा है, उधर से लिख दे रहे हैं, कहीं इसका इंग्लिश आपके बुक में दिया हुआ नहीं था, मने से लिखे। तो अनमैग्नेटिक भी ठीक था, तो उससे अच्छा नॉन मैग्नेटिक ठीक था, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस और चुंबकीय पदार्थ। अब आइए कहा कि जिन्हें जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल, हे देखिए, अब किसको? कांच को, भैया बोलो कांच, कांच समझते हो ना? अरे कांच समझते हो? क्या होता है कांच? अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, अरे बड़ी नींद लग रहा है तुमको, बर्दाश्त करो। कांच, कांच के बाद क्या होता है जी? कागज, प्लास्टिक समझते हो ना? कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल, कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल, आया कि नहीं? ये सभी क्या है जी? ये सब चुंबकीय पदार्थ। इसको चुंबक कैच नहीं करेगा, भूल को भी नहीं सटाना। कागज में, प्लास्टिक में, पीतल में, समझा कि सोना भी सब्जी क्या? सोना भी सोना का सब्जी क्यों आकर्षित करता है? सोना को आकर्षित क्यों नहीं करता है चुंबक? सोना जो है ना अक्रिय गैस के तरफ है, उसका परमाणु संख्या आप देखेंगे सोना का 79 होता है, 79, तो वो अक्रिय गैस की तरह, वो रिएक्टिव कम है। अब भैया रिएक्टिव रिएक्शन वही करेगा जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो सोना के बाहरी कक्षा में उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं पाया जाता, वो अक्रिय गैस के कितना पाया जाता है सर? तो कम पाया जाता है, उसको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसा कितना होता है? 79 होता है, पता है कि नहीं? आप इसको तोड़िए, 2 8 18 18 32, समझे कि नहीं? अब इस तरह जोड़ के देखिए, 8 2 10 10 18 कितना हो गया? 28 हो गया कि नहीं? 28 को फिर 18 से जोड़ के देखिए, तो देखिए 28 को 18 से जोड़िएगा 46, कितना हो गया? 46 फिर 32 जोड़ के 2 को 18 दे दिए। हाँ तो होगा ना, 2 18 होबे करता है, 2 8 18 18 ऐसे होता है, 2 8 18 18 दो बार आता है बाद में। अब नहीं तो पता चलेगा सेम चीज रहेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नियम है 2 8 18। अरे 2n स्क्वायर है ना? हाँ जी सर, 2n स्क्वायर है ना, डायरेक्ट सेल को चलेगा तब तो डायरेक्ट होगा, 2 8 18 तब तो 32 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर जो भरेगा तो इसी रूल से आके भरेगा, ठीक है। जब 1 दीजिएगा तो कितना होगा? 2 दीजिएगा तो कितना होगा? 8, और 3 दीजिएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर 4 दीजिएगा तो 32 हो जाएगा, कितना? 32 हो जाएगा। 5 दीजिएगा तो कितना? 50 हो जाएगा, कितना? 50। देखिए 5 दिया 25 दूना 50, समझे कि नहीं? ये जो आपका है 2 8 18 है ना, यहाँ तक तो आपका आ गया 2 8 18, और वो जो 32 है वो 32 इसी में से टूटा हुआ है, वो जो 18, ये जो 18 प्लस 32 है इसी में से 8 8 करके ऑक्टेट नियम पढ़े होंगे, अष्टक नियम पढ़े हैं ना? अष्टक नियम पढ़े हैं ना? वही अष्टक नियम के अनुसार ये 18 उसमें टूट के 8 8 करके जाएगा। अरे तो डायरेक्ट अलग कक्षा में 18 बढ़ेगा तो उसका इमेज ऐसे कैसे होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा? फिर 18 को टूट के वो 8 8 करके जाएगा, ताकि 12वीं कक्षा में क्या हुआ इलेक्ट्रॉन आ सकता है 8 एगो बेसिस में से। एगो था कि अष्टक नियम था, एगो त्रियक नियम था, नहीं था तो बस ये तो 8 8 करके जाता है। लेकिन कक्षा में ऐसे ही बढ़ेगा 2 8 18 32, 2 8 18 32। लेकिन ये जो 18 जो है ना, ये जो 18 जो हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, ये 32 का आपको एगो टुकड़ा बनाना पड़ेगा, क्या? 18, क्योंकि 32 तो डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो ये 32 में 18 होगा, तो 2 8 18 32, उसके बाद कितना होगा? 50, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब इसी में अब 50 में 50 नहीं आएगा, इसी में टुकड़ा बनेगा, फिर 2 का 8 का 18 का, समझ रहे? फिर इसी का ये टुकड़ा बनेगा, क्योंकि SPDF में क्या गुणा आता है? S में 2, P में 6, D में 10, और F में कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए S में 2 बढ़ेगा, फिर 6 2 कितना होगा? 8 होगा, फिर कितना होगा? 10 6 16 2 18 नहीं होगा, फिर चूंकि यही तो भरेगा सब में, SPDF में भरेगा सब में जी सर, इसीलिए ऐसा होता है। अब इसका देख लीजिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना हो गया, तो इसको भरना कैसे वो बताते हैं। सोना में सबके बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो देखिए, अगर इसको देखिएगा, ये 11th क्लास का है, तो इसको देखिए कैसे छोड़िएगा, इसको बताइए। 2 8 18 38 50। अब देखिए
32 8 कितना हो गया 40। 40। ये तो बहुते हो गया। तो 2 8 कितना 10 10। 10 18 कितना हो गया 28। 28 32 को जोड़ 60 28 प्लस 32 जोड़िए 60। कितना 0 6 60 हो गया ना। जी। और 60 इसमें कितना आएगा सो बताइए। आपको 79 पुराने के लिए कितना चाहिए इसमें 19 चाहिए 19 जी। 19 चाहिए कि नहीं। यहाँ तक तो आपका पूरा भरा हुआ है। जी। अब ये 19 है ना चाहिए इसमें। और 19 पुराने के लिए आपको क्या चाहिए फिर 2 8 10 हो गया। जी 2 8 18 चाहिए कि नहीं 2 8 18 इसका 19 पुराने के लिए 2 8 10 तो हो गया। 9 ना चाहिए। जब 9 चाहिए तो 9 चाहिए इसको तो 9 देख रहे ना 10 के करीबे करीब है। तो ज़्यादा अभिक्रिया करने नहीं चाहेगा। ज़्यादा कम रहेगा तभी वो इधर उधर करेगा। समझ रहे कि नहीं। ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका हो जाता है कार्बन का। कार्बन को 4 गो समझ जाता है 4 गो है तो जो चाहेगा कि किसी को ले ले दे ले। अब उसके पास क्या गो है सो बताइए। अब 9 गो है तो एक गो ना कम रहा है। 9 गो है तो क्या कम रहा है एगो कम रहा है। अब एगो जो कम रहा है वो नहीं के बराबर कम रहा है। वो ऐसे ऐसे करके देगा और वो हाफ फील्ड फुल फील्ड होता है 11th क्लास में। ये बताया जाएगा कि बहुत कम रहा है तो वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा वो चाहेगा। अच्छा एक बात देखिए वो ना अब 9 के बाद डायरेक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिसमें 10 हो गया वो तो अभिक्रिया करेगा नहीं। तो ये तो जस्ट अभिक्रिया के जस्ट सटलहा तत्व है। ये बेचारा हम भी नहीं करें। सर एक बार चांदी के लीजिए सर जी। चांदी का क्या होता है चांदी का एजी होता है जी 47। ये सब अभिक्रिया ऐसे थोड़े कि अभिक्रिया नहीं करता है। क्या बोला कि सब अभिक्रिया नहीं करता सोना नहीं अभिक्रिया- करता है कम मात्रा में। कौन कहता सोना अभिक्रिया नहीं करता। आप उसको रखिए अक्रिया गैस है। अक्रिया एक चीज अक्रिया गैस है नोबेल गैस हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन। क्या कहता है कि चांदी अभिक्रिया नहीं करता। तो चांदी में परत कैसे जम जाता है तांबा में परत कैसे जम रहा है रंग उसका डिस्कलर कैसे हो रहा है थोड़ा बहुत आपको अति कैसे करना पड़ा कर रहा है अभिक्रिया कम मात्रा में कर रहा है नहीं के बराबर कर रहा है। नहीं समझे हम किसी आदमी को नहीं काट कूट कर रहे हैं लेकिन चलते चलते कोई हमसे कीड़ा मकोड़ा दबा जा रहा है तो हम कैसे नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप समझ पा रहे हैं ना। वही बात है इसमें लिखा हुआ। चलिए मुद्दा की बात करते हैं। बहुत इधर उधर डेविएशन हो गया। तो बस इस बार मैट्रिक में पूछा था कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है 79। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है 79। तो बने रहिए और देखते रहिए करता। चलिए आइए तारा सर कहाँ बता रहे थे कहाँ तक चले आए चेतन सर महोदय बहुत बढ़िया। चुंबकीय पदार्थ तक आ गए थे। जिन पदार्थों को चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है उसे हम जिसको चुंबक अपने ओर आकर्षित नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं फेकुनी। क्या है फेकुनी चुंबकीय पदार्थ है कि नहीं। कागज ये सब क्या है और चुंबकीय पदार्थ वो नहीं करता है। प्रयोगशाला में इन द लेबोरेटरी लाइब्रेरी पुस्तकालय होता है तथा प्रयोगशाला में चुंबक तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है। आप देखे चुंबकीय सुई आप लोग कभी रेडियो ठीक कराने गए होंगे उसमें ऐसे देता है तो ऐसे ऐसे होते रहता है। या तो डीजे उजे के पास देखे एम्पलीफायर के पास उसमें ऐसे तार लगता है तो साउंड बढ़ता है बोलता है तो ऐसे ऐसे होते रहता है। तो वही उसी टाइप का एक चीज़ है। प्रयोगशाला में चुंबक तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरल कंपास सुई बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इधर देखो भाई कंपास सुई। ये देखो रे कंपास सुई बनाया जाता है प्रयोगशाला में। इस चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है जिधर होगा उधर झुक जाएगा क्योंकि उसमें लोहा का चीज बनल रहेगा और लोहा की चीज को चुंबक क्या करता है आकर्षित करता है नहीं करता है। मोबाइल और में होता है मोबाइल और में रहता है उधर जाके ही चलेगा उसको। अब इधर देखो उपयोग किया जाता है। इसमें एक हल्का सुई के आकार का जैसा एक चुंबकीय होता है जो एक अचुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स पर आधार पर लगे ऊर्ध्वाकार पर क्षैतिज तल में घूम सकता है। ये अचुंबकीय पदार्थ का बना होता है। इधर देखिए इधर सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है समझे कि नहीं। ये ऐसे लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है समझ रहे हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है काफी ये कलर किया हुआ है। ठीक है अब देखिए इसमें एक तो लंबा है ऐसे और एक तो चुंबकीय पदार्थ है। नौकिलान जी देख रहे हो ऐसे। अब देखो इसमें दिया नॉर्थ पोल और ये क्या दिया साउथ पोल। समझ रहा है कि नहीं। यही घूमते रहता है
अब वही चुंबकीय के बारे में बता रहे हैं, कंपास सुई को। प्रयोगशाला में चुंबक तथा उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है जो एक अचुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स के आधार पर लगे ऊर्ध्वाधर धुराग्र पर क्षैतिज तल पर घूम सकती है। वो क्षैतिज तल पे क्या हो सकती है? घूम सकती है। सुई की स्थिति के अवलोकन के लिए बॉक्स का ढक्कन कांच का बना होता है। ये जो बॉक्स पे ढक्कन दीजिएगा वो शीशा का लगा दीजिए ताकि आपको सुई दिखाई दे। ठीक है, तो यही कंपास होता है। तो इससे आपको ये पूछ सकता है कि कंपास सुई से हम क्या करते हैं? चुंबकीय दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जिस ओर झुकेगा उधर आपका उत्तर हुआ, एक और क्या हुआ? दक्षिण हुआ। आप कहिएगा चेतन सर उत्तर दक्षिण किधर समझेंगे उत्तर? तो भैया आप पहले मटका को उत्तर कर दीजिए, पतरका को उत्तर कर दीजिए, मटका को दक्षिण कर दीजिए, नॉर्थ में उत्तर। अब उस पर लिख दीजिए पहले, नहीं समझे? अभी मान लीजिए हम एक बोर्ड पे ले, इधर हम कह दे पूरब, इधर कह दे पश्चिम, इधर कह दे उत्तर, इधर कह दे दक्षिण। यहाँ पे बना दे, यहाँ पे मशीन बना ले, यहाँ पे रख दे, तो देखिए मशीन ऐसे 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 हो गया। सुइया इधर हो गया, तो जो सुइया इस पार्ट में गया उस पर क्या लिख देंगे? दक्षिण। जो इधर गया उस पर क्या लिख? उत्तर। अभी मशीन को लेकर चले जाएंगे अपने मामा के यहाँ, मामा के द्वार पे रख देंगे, तो वहाँ तो जिधर रुकेगा उस पर तो लिख लिया उत्तर किधर है दक्षिण किधर। एक हम यहाँ पे लिख दिए दिशा मार्क करके, नहीं समझे? मामा के द्वार पे तो लिखे नहीं न थे, यहाँ पे लिख दिए ये पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम, और ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण है कि नहीं? और यहाँ पे देख ले, इस पे कर दिए तो यहाँ पे पता चल गया। समझ रहे हैं ना हम क्या बता रहा था? चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। अब देखिए यहाँ पे बात हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्या जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, ये देखा जब इस चुंबकीय कंपास सुई के निकट न चुंबक होता है न चुंबकीय पदार्थ होता है, तो भैया जब में चुंबक है न चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी में जो चुंबक है उसी पे काम चलाएगा। ये उत्तर दक्षिण में रहेगा, ये किधर रहेगा? इसको जब दे देंगे इधर, ये क्या करेगा? इधर नहीं घूम जाएगा। तो जब कंपास सुई के पास न चुंबक रहता है न चुंबकीय पदार्थ रहता है, तो वो किस दिशा में रहता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। जब वहाँ पे हम कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ दे देंगे तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ नहीं होता तो सुई दक्षिण उत्तर दिशा में रहती है। जब किसी चुंबक को सुई के निकट लाया जाता है तब साधारणतः सुई विक्षेपित हो जाती है, वहाँ से हिल जाती है सुई वहाँ से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, हट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। भैया चुंबक अपने आसपास क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबक जो है अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये जो आपका चुंबक है, बने रहिए आप, ये जो आपका चुंबक है, ये चुंबक जो है आपका ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्या उत्पन्न करता है? हो सकता है आपके मैट्रिक के क्वेश्चन में से पूछ दिया जाए, हो सकता है आपके मैट्रिक के क्वेश्चन में से पूछ दिया जाए। कैसे पूछ दिया जाए? कि जब किसी कंपास सुई को पृथ्वी पर रखा जाता है तो उसकी दिशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण। जब उसका दिशा कब बदल जाएगा? जब उसके पास चुंबक या चुंबकीय पदार्थ ले जाएगा। कह रहा है कि चुंबकीय, तो चुंबक क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। तभी तो डिफ्लेक्शन हो गया, नहीं समझे? मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे हम चुंबक देंगे, सताए थोड़े कि उसको हटा दिए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा चीज है जो उसको हटा रहा है। उसमें रेखीय इतना पावर का बन रहा है। आदमी देखिए, आप वहाँ हमारे नीतीश इधर आइए, इधर आइए, आपको हम जाके थोड़े कपाल पकड़ के ला रहे हैं, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, ऐसे नहीं किए। इशारे से काम चल रहा है। ये इशारा भी एक प्रकार का डायरेक्शन है कि आपके आँख में डायरेक्ट बुलाने का ये गया है, ले गया है। उसी प्रकार उसमें भी है, इसको दिए तो इसको डायरेक्शन दे, जैसे रिमोट से खिचो खिचो चलाते रहते, रिमोट से उसको डायरेक्शन मिल जाता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा मिल जाता है। तो चुंबक क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्या उत्पन्न करती है? आजकल दुनिया इतना जबरदस्त हो गया है कि आदमी को खुद से ज्यादा दूसरा समझने लगे। मैं क्या हूँ, आप क्या है, आपसे ज्यादा आपके दोस्त समझने लगे हैं कि आप क्या है, ये समझ रहे हैं। अब मान लो कि हम क्या है, सबसे ज्यादा कौन समझता होगा? हम समझते होंगे। हम क्या है, हम कितना जानते हैं, हमारा कौन सवाल बनेगा कौन सवाल नहीं बनेगा, ये हम जान रहे होंगे। हाँ जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे। लेकिन आजकल दुनिया ऐसा चल गया है कि तुमसे ज्यादा तुमको दूसरे आदमी जानते हैं। थोड़ा बार में तुमसे ज्यादा दूसरे आदमी जानता है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जो
समझ रहे हो ना हम क्या करना चाह रहे हैं? आजकल आदमी से ज्यादा हम क्या है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हमसे ज्यादा तुम कैसे जान सकते हो? जान सकता है? हैं? लोग कहता है कि बाप रे हमरा फलना के बारे में सब कुछ पता चले। खास तुमको पता होगा, तुम तो झूठ बोल रहा है। 24 घंटा हम घूरते तो मेरे जिंदगी के बारे में हमको नहीं पता होगा, मेरा गाड़ी को पता हो सकता है। क्या क्या गाड़ियों को नहीं होगा, गाड़ियों नहीं होगा, कभी कोई छत पे जाते तो गाड़ियों नहीं रहता है तो नहीं रहता है। ठीक है, तो दुनिया इसीलिए हो गया है, थोड़ा डेंजर होते जा रहा है, क्योंकि आदमी से ज़्यादा आदमी को कोई दूसरा आदमी समझने लगा है, जानने लगा। तो चलिए बात पा गए। फिर भी आज हम बहुत से आपको पढ़ा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा एवं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा से जो क्षेत्र बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी कंपास सुई के निकट कोई चुंबक या चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है तो सुई दक्षिण उत्तर की दिशा में स्थिर रहती है। जब किसी चुंबक के सुई के निकट लाया जाता है तब साधारणतः सुई विक्षेपित हो जाता है। क्या करोड़ के बात कहा कि जब सुई कंपास के पास कुछ नहीं रहता है तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। जब उसके पास कोई चुंबकीय पदार्थ सब ला के रखा जाता है तो वह किस दिशा में चला जाता है? डिविएशन हो जाता है जिधर। चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। FIELD। अगर आप लोग इंग्लिश न पढ़ेंगे तो बाद में बड़ी तकलीफ होगा, आप लोग को नहीं बन पाएंगे इंजीनियर, डॉक्टर। इसलिए हम हर एक चीज का इंग्लिश बताते हैं। उत्पन्न करता है और यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल लगाता है जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव S से उत्तर ध्रुव तक से उस स्थान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाती है। मान लीजिए आप यहाँ पे लेके जाइएगा तो उत्तर दक्षिण से हिल के इधर नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं? हिल जाएगा। जिधर अभी रखा है आप उधर लेके जाइएगा चुंबक को, क्या होगा? वो हट जाएगा। आपका चुंबक कितना उसको दिशा दे रहा है, जितना उसको हटा देगा उतना दिशा दे दिया। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र को आप किसके द्वारा दर्शाते हैं? चुंबकीय 400 का अनुसार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा उसको रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबक के चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार व्यवस्थित होती है, इसकी जानकारी के लिए आप एक क्रियाकलाप करें, आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे व्यवस्थित रहता है, इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। यू हैव टू डन एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ इवेंट, हाउ मैग्नेटिक फील्ड आर कंबाइंड विद द मैग्नेटिक रे ऑफ लाइट। कि चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है, ये किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसमें आपको हम बोले थे कि आदमी का जब झटका मारता है ना तो शरीर में ना ऐसे, अगर आप नेट पे डाल के देखिएगा कि पीपुल हु इज कस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो आप नेट पे आ जाएगा गूगल पे, उसका चेहरा देखिएगा कि उसके शरीर में दरार फट जाता है, जैसे आसमान में जब बिजली चमकती है धड़ाक 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 ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। आदमी के शरीर में जब 11,000 का करंट लगता है तो उसका शरीर, उसका पेट, पीठ, बाह, हाथ, टांग, जांग सब फट जाता है ऐसे। तो वो कैसे होता है, वो करंट कैसे होता है, उसका डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रबल क्षण चुंबक मैग्नेट के ऊपर कांच की एक पतली आयताकार प्लेट रख दीजिए। सुनिए क्या करा कि मजबूत क्षण चुंबक, क्षण चुंबक समझते हैं ना? देखिए चुंबक बहुत शेप में रहता है, वो रेडियो में जो साउंड रहता है उसमें गोलाकार चुंबक रहता है, आपको क्षण के समय की तरह चाहिए। एक प्रबल क्षण चुंबक के ऊपर कांच की एक पतली आयताकार प्लेट रख दी जाती है। प्लेट पर लौह चूर्ण छिड़क कर प्लेट को उंगली से धीरे धीरे थपथपाया जाता है। देखिए, आई वांट टू से यू समथिंग, प्लीज लुक एट द बोर्ड। दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ। आप इसमें एक क्षण चुंबक रख दें, आप इसमें क्या रख दें? क्षण चुंबक रख दें। भैया क्षण चुंबक का 2 ध्रुव होगा कि नहीं? एक उत्तरी ध्रुव, एगो नॉर्थ पोल, एगो भैया हम इसको नॉर्थ पोल कह देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? और इस पे आपको बोला कि लोहा का चूर्ण सब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? लोहा का टुकड़ा डाल दीजिए, लोहा का। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें लोहा का टुकड़ा तुम डाल दो, पूरा का पूरा। हमको टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम रहता नहीं है, फिर भी हम आपको बना देते हैं। अब इधर देखिए, लोहा का चूर्ण सब इसमें डाल देंगे। बोले क्लियर है? अरे हाँ ना बोल मेरे भाई।
अब देखिए लोहा का चूर्ण इसमें डाल दिए कि नहीं। अब थाली को जब हाथ से ठोकिएगा, आप आटा उटा दे दीजिए, बालू तालू दे दीजिए, थाली को हाथ से ठोकिए, किताबें पे कैसे ऐसे करिएगा, वो सब बालू एक जगह होने का लिए चाहेगा, नहीं चाहता है, चाहता है कि नहीं। अगर बाल्टी में थाली में दे दीजिए कोनो चीज, टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा चीज सब, उसको ऐसे ठोकिए ऐसे, तो वहाँ एक जगह होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जहीं रहता वहीं इकट्ठा हो जाता है। करा प्लेटाकार रख दी जाती है, प्लेट पर लौह चूर्ण छिड़क कर प्लेट को उंगली से धीरे धीरे थपथपाया जाता है, उंगली से धीरे धीरे थपथपाया जाता है। लौह चूर्ण चुंबक के चारों ओर प्रदर्शित ढंग से वक्रित पथों से सजे हुए दिखाई देते हैं। अब ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ये आप यहाँ पे दे दिए, अब आपको कैसे दिखाई देगा समझिए। ये आपका इतना बड़ा था चुंबक, समझ रहे कि नहीं, ये अपना बड़ा चुंबक था, आपका पूरा थाली था, ये आपका पूरा थाली था, समझ रहे हो कि नहीं। ये आपका क्या था, नॉर्थ पोल, ये आपका क्या था, साउथ पोल। ये चुंबक आपको ऐसे दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, इसमें इधर से निकल के इसमें जाता हुआ दिखाई देगा, फिर इधर से निकल कर इसमें आता हुआ दिखाई देगा, समझ रहे कि नहीं, फिर इसमें जाता हुआ, फिर ऐसे दिखाई देगा। देखो बंधु, गौर से देखो, नहीं निकला रहा देखने में, फिर से देखो, नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम बर्बाद होगे, तो हमको नहीं कहना। देखो ये इधर जा रहा है, मतलब इससे निकल के किधर जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं। और देखो ये भी इधर से निकल के, नॉर्थ से निकल के, सॉरी यहाँ पे उल्टा चैन हो गया, ये इधर उधर की ओर जा रहा है, इधर नॉर्थ से निकल के उधर जा रहा है, समझे कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हैं क्या। ये तो आपका थाली है, प्लेट है, कह रहा छिपा है, छिपा वही छिपा जिसमें खाते थे, हाँ वही छिपा है, छिपा है, समझे, छिटा नहीं है, छिपा है। ठीक है, बहुत बिंदास से पढ़ाएंगे आप लोगों को, खाली देखते रहिए। इसमें क्षार चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं निकलती है और वक्र पथ से होती हुई दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये देखिए क्या बात कहा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या आती है, कह रहा है कि प्लेट से थपथपाइए, क्या यहाँ क्षार चुंबक के उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं निकलती है और वक्र पथ से होती हुई दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, समझे कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो। और ऐसे बहुत सारा निकलेगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी, तो भैया तो दिशा तो वही न रहेगा, नहीं रे, दिशा तो वही न रहेगा, दिशा वही रहेगा, समझे कि नहीं। इस तरह से निकल के जाते रहता है और इधर से आते रहता है, और इधर से बहुत आएगा तो इधर से आते रहेगा, इधर से भी आते रहेगा, इधर से भी आते रहेगा, समझा कि नहीं। खाली इधर से जाने वाला है, उधर से आने वाला है, बोले क्लियर है। हाँ ना बोल मेरे भाई, अरे हाँ ना बोल, ठीक है। आगे एक सफेद कागज के ताव को ड्राइंग बोर्ड पर फैलाकर, ड्राइंग बोर्ड देखे हो तुम लोग, आप लोग के अंकुश, आप लोग के अति में फोल्डिंग दिया ना, टेबुल जो है टांग बड़े वाला टेबुल नहीं रहता है, वो टेबुल, वही टेबुल टाइप का ड्राइंग बोर्ड होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा तो ड्राइंग बनाने के लिए रहता है, इतना बड़ा रहता है, वो ऐसे कोस रहता है पूरा, उस पर मानचित्र लगा दीजिए या कुछ, फिल्म में देखे हम लोग, उस पर बनाए, काम भी किए, ठीक है। तो उस पर दीजिए अपना नक्शा उक्सा बनाइए, ड्राइंग का स्केल वगैरह रहता है। तो चलिए, तो हम क्या बता रहे थे आप लोग, हम आपको बता रहे थे, कहा ये लड़का एक सफेद कागज के ताव को ड्राइंग बोर्ड पर फैलाकर इस किनारे को मोम से ड्राइंग बोर्ड पर चिपका दीजिए, मोम से ड्राइंग बोर्ड पर चिपका दीजिए। अब देखिए, अब उतना है क्या, उतना पढ़े कि क्या कह रहा है कि एक सफेद कागज के ताव को ड्राइंग बोर्ड पर फैलाकर, यानी कि टेबल पे फैला के वो सफेद कागज को, इसके किनारों को मोम से ड्राइंग बोर्ड पर चिपका दीजिए, मोम समझ कर मोमबत्ती, किनारा को ड्राइंग बोर्ड पर चिपका दिया जाता है। इसके बाद कागज के पृष्ठ पर एक क्षार चुंबक NS रख दिया जाता है, कागज पर क्षार चुंबक NS रख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए आपको कहा क्या जा रहा है कि एगो टेबल ले लीजिए, आप एगो टेबल ले लीजिए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं, अरे हाँ ना बोल, एगो टेबल ले लेते हैं, ठीक है, एगो टेबल ले लेते हैं, अब मान लो ये टेबल, ठीक है, मान लेते टेबल है। अब टेबल पे क्या कर रहा है, वो क्षार चुंबक रख देने के लिए, क्या, कौन सा चुंबक, क्षार चुंबक। तो भैया इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण, पढ़ना पड़ता है, जिंदगी को बनाना पड़ता है, रास्ते आसान नहीं होते, आसान बनाना पड़ता है। मैं सहरसा में गया था नौकरी के लिए, ठीक है, पटना से आए थे तो बोले थे कि जाओ जाते हैं जॉब करेंगे। मैंने बजाज शोरूम में गया, TVS शोरूम में गया, होंडा शोरूम में गया, बुलेट शोरूम में गया गाड़ी खरीदने में, कि मुझको रख लीजिए, आई नो इंग्लिश एंड आई कैन कम्युनिकेट टू अदर योर कस्टमर। तो मुझसे एक बार मैंने क्या मैनेजर तो बोला कि वैकेंसी नहीं है,
एगो मैनेजर हमको बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया जो मैंने आज तक नहीं दिया। बोला इससे पहले क्या करते थे? मैंने बोला DPS स्कूल में पढ़ाते थे, तो अब तुम भी यहाँ सहरसा में ट्यूशन पढ़ाओ, वहाँ क्यों छोड़ दिए? तो सर वहाँ पे ज़्यादा काम करवाता था, पैसा कम देता था, रात रात में कॉपी चेक करवाता था, बहुत काम था वहाँ पे, इसलिए छोड़ दी। तो सहरसा में ट्यूशन पढ़ाओ। मैंने बोला कि सर हमको जान पहचान नहीं है। उन्होंने एक ही लाइन बोला और उसके बाद हमने किसी के पास गया नहीं जॉब के लिए। उसने बोला कि तुम पहचान बनाएगा तब न बनेगा, पहचान बनाएगा तब न बनेगा। और सिंपल लौंडा रहता तो उसको भूल जाता वर्ड को, लेकिन हमने उस वर्ड को आज तक याद रखा कि आपको पहचान बनाना पड़ेगा तब न पहचान। अभी हमको यूट्यूब पे कोई नहीं देखता, ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड होगा, ये सब जाके अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो धीरे धीरे हमको भी लोग जानना शुरू करेगा, नहीं जानेगा। पहले एक आदमी सब्सक्राइब करेगा, 2 आदमी सब्सक्राइब करेगा, कोई गाली देगा नहीं देगा, कोई बुराई करेगा। ये बकलोल को देखो, पढ़ाने में होता है, क्या पढ़ा रहा है? हम तो भैया नॉर्थ और साउथ को पढ़ा रहे, उत्तर और दक्षिण दिशा पढ़ा रहे, उसको नहीं आएगा तो बकलोल लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पहचान बढ़ता है। तो उसके बाद मैंने अपना पहचान बनाना शुरू किया। मैंने गाँव आया और गाँव में मैं बैठे रहता था, मैं उस समय 12th में था, गाँव में बैठे रहता था। फिर 4-5 लड़के मैट्रिक के आए, सर आप गाँव आ गए हैं, सर पढ़ा दीजिए। मैंने सबको पढ़ाया, सब पास करके फिर उसके बाद आए, फिर उसके बाद अभी तो चल रहा है, अभी तो लाखों का संपत्ति सब चल रहा है। तो बनाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सवाल बनाना पड़ेगा, आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, आपको टेंशन लेना पड़ेगा। बीच बीच में नहीं भी होगा तो छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कोनो सवाल नहीं बन रहा है छोड़ वही पूछिए देगा। क्या परसेंट चांस है कि वही पूछ देगा? बड़का का सवाल पूछेगा तो विद्यार्थी को फेल कराना है क्या? लेकिन आपको बनना चाहिए, नहीं बना तो कोई टीचर दिक्कत नहीं, टीचर है तो बने कि नहीं। टीचर को भी एक दिन में ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समय लेगा 1 घंटा, तो अगले दिन 1 दिन का कोई समय ले सकता नहीं, क्योंकि सब इंसान है, कंप्यूटर तो है और कंप्यूटर से भी बढ़ के इंसान है। हो सकता है कभी कोई बात उसके दिमाग में आता है और कोई बात उसके दिमाग में नहीं आते रहता है, ये कि सजीव चीज़ है कि नहीं। कभी लोग गाली सूझता है, कभी लोग प्रेम से बात सूझता है, कभी आदमी कहता है कि हो फलना टीचर ना अरे मुड़ी मचाड़ दो तो अरे, ये दिमाग है। कभी गुस्सा में रहता है, कभी प्यार में रहता है, तो कभी सवाल बनाने का मूड रहता है तो बन जाता है, कभी नहीं तो नहीं रहता है। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल है भैया, उत्तर और दक्षिण दिशा। अभी आप क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट बोर्ड लगा के, व्हाइट बोर्ड पन्ना लगा के, बड़ा सा पन्ना, इसके चारों कोण को किससे अति बंद कर दिया? मोम से लगा के बंद कर दिया, लगा के कड़ा अंकित कर दिया जाता है। अब एक कंपास को सुई के चुंबक के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ के समीप एक स्थिति में रख दिया जाता है। चिन्ह संख्या 5.3 में एक सुई को रख दिया जाता है। यहाँ पे एक सुई को रख दिया जाता है, देखो भैया यहाँ पे एक सुई को रख दिया जाता है, समझा कि नहीं? यहाँ पे सुई को यहाँ पे ऐसे रखा जाता है, यदि ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे प्रकार से चलते रहता है। देखो देखो मंदवा पग बिनु चले सुनाई बिनु कान। इधर देखो, इधर थोड़ा ऐसे डेविएशन होता है, इसका डेविएशन ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे डेविएशन होता है। देखो ऐसा है ना जी, इसमें सुइया रखा है, उत्तरी ध्रुव होगा, एगो दक्षिणी ध्रुव होगा। कह रहा क्या कि इतना रख दिया जाता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव एन के समीप स्थिति में रखा जाता है, जबकि स्पष्ट है कि कंपास की सुई दक्षिण दिशा की ओर एस छड़ की चुंबक की उत्तरी ध्रुव नॉर्थ से आकर्षित होता है, तथा बाद में पेंसिल के कंपास की सुई दोनों ओर सिर नॉर्थ तथा साउथ के सामने चिन्ह लगा दिया जाता है। अब कंपास सुई उठाकर स्थिति बी में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका दक्षिण ध्रुव उस बिंदु पर पड़े जहाँ ए की स्थिति में उसका उत्तरी ध्रुव था। अब इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इसमें जो पोल दिया गया है ये बहुत छोटा दिख रहा है, आप ऐसे छोड़ दीजिए, इसका हम बड़ा बना देते हैं आपको, ठीक है। ये आपको ज़्यादा छोटा दिख रहा है, आप लंबा चौड़ा बनाए, ठीक है। तीने को बनाए आप लंबा चौड़ा बनाए, समझे कि नहीं? समझे? आप तीने को बनाए लंबा चौड़ा करके बनाए। आप देखिए क्या कर रहा है, इसमें 2 चीज़ है। इधर देखिए ये ऐसे है ना, है कि नहीं? अब इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ थोड़े आएगा, इधर क्या आएगा? साउथ, इधर क्या आएगा? नॉर्थ, फिर इधर है, इधर क्या आएगा? नॉर्थ, क्या आएगा? साउथ, उत्तर, नॉर्थ, और इसमें क्या आएगा? साउथ, और क्या आएगा? देखो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो यही हो गया उत्तरी ध्रुव। अगर यदि पुनः कंपास सुई को छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर रखकर प्रत्येक बार इस प्रकार का प्रक्रम दोहराया जाता है, तो छड़ चुंबक के दोनों और कई वक्र रेखाएं बन जाती है। इस प्रकार छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र
का मानचित्र तैयार हो जाता है। भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ओर से किस ओर गमन करती है, बता दो कोई तो चाबस। कौन सी सर जी? दाल कटहर भात, कोई बोला क्वेश्चन सुना? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। समझ गए कि नहीं? अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में हम अध्ययन करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में करा, क्षेत्र रेखाओं के गुण। किसी चुंबक के क्षेत्र में क्षेत्र रेखा एक सतत बंद वक्र के और वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते रहते हैं। जो मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाते रहता है, निकलकर जाते रहता है और पूरा चुंबक के भीतर होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस निकल जाती है। सही बात है मेरे भाई, इधर से जाएगा, इधर आपको बनाए थे, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, फिर दक्षिणी ध्रुव में घुस के फिर उत्तरी ध्रुव में निकलेगा, ऐसे जाते रह जाएगा। और यही देखोगे आप लोग पंखा में कॉइल वाइल जो लगता है ना, ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है। अच्छा भैया, पहला गुण क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा के? ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर किस ध्रुव में जाती है? दक्षिणी ध्रुव में जाती है कि नहीं? ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। जहाँ ध्रुव होगा ना वहाँ पे क्षेत्र रेखा घनी होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह तो भैया कम ना है। तो ध्रुव के पास जो है क्षेत्र रेखा अधिक होता है। ध्रुव के पास क्षेत्र रेखा अधिक होता है, घनी होता है। ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखा घनी होता है, परंतु जो जो उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है उसका घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे क्षेत्र रेखा ध्रुव से बढ़ल जाएगा उसका डेंसिटी जो घटते घटते कम दूरी पे होगा। समझा कि नहीं? यहाँ पे बेसी घोंघर होगा, देख भी रहा है, और आगे जाके कम हो जाएगा। ये सब जब हम पढ़ते थे तो हमको जो लगता था प्रवचन लगता, कुछ समझ नहीं आता। मेरे डिक्शनरी में नहीं नाम का शब्द नहीं है। और आप अगर 6 महीना पढ़ के जाएंगे, बिकॉज इस महीना का हम पैसा नहीं ले रहे हैं आप लोगों से, ताकि 6 महीना तक का ले चुके हैं, तो आपका एडमिशन आगे के लिए होगा। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का, आप बोल देंगे कि चेतन सर मेरे ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने इसी 6 महीना में किया है। और आप खुद बोल के जाएंगे, जिस रोज आप निकलते रहेंगे, आप लोग को जब विदाई दिया जाएगा यहाँ से, तो आप खुद बोलेंगे चेतन सर कि हम अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार याद किए हैं और मुझे याद भी है। क्या आप बता सकते? बायोलॉजी में आपको आता होगा, जाइलम खोलो है, 6 महीना में इतना आया और 6 महीना में हमको 13 गो किताब याद करवाना है, और हम आपको याद करवा देंगे। ये वीडियो फिर उस दिन भी बनेगा जिस दिन आपका एग्जाम होते रहेगा। आप उस रोज खुद आप बोलेंगे और आपको लगेगा कि मेरा ज़िंदगी जो है इतने 6 दिन में बदल गया है। नहीं तो आज चांदनी कुमारी को 389 मार्क नहीं याद हो सकता। 8वां को बच्चा को मैट्रिक में बैठाएंगे, वो क्या लिखेगा, क्या दूरी सूत्र जानेगा, क्या विभाजन, क्या त्रिकोणमिति, क्या गैरीवाल्डी, क्या जैलन, क्या देखेगा मेरे भाई? 8वां में क्या है, लेकिन उसे मैंने करवा दिया। तो ये आपके ज़िंदगी का सबसे अहम पल होगा जब आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मेहनत करिए, हम मेहनत करते हैं, आपके पिताजी मेहनत करते हैं और हमारे पूरे फैमिली सपोर्ट में है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करिए। जो चीज़ आपका गलत हो रहा है आप बार बार उसमें देखिए कि आखिर यहाँ पे हम कहाँ पे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे हमको कहाँ मिस्टेक हो रहा है, हमको कहाँ पे, हमको जो फार्मूला दिमाग में आ रहा है तो बेलन शंकु का आ रहा है कि नहीं, TN-SN में कुछ ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रहा है, TN का आ रहा है तो SN का आ रहा है कि नहीं, SN का आ रहा है तो सार्वंतर का आ रहा है कि नहीं, AP का व्यापक रूप आ रहा है कि नहीं, SN लगाने के लिए आ रहा है कि नहीं, मूल का आ रहा है, विवेचक का आ रहा है, रैखिक समीकरण का आ रहा है कि नहीं। तो वो टोटल चीज आपको याद होना चाहिए। रूम में बोला, समझा नहीं? आप समझा कि नहीं? इधर देखो, तो यहाँ पे बात कर रहे थे अपना लोग, कहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। चुंबकीय रेखा का तो पहला गुण बता दिए कि भैया ये उत्तर से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं, ध्रुव से उत्तरी में होते रहता है। दूसरा गुण ये भी बता दिए भैया कि ध्रुव के पास इसका घनत्व ज्यादा होता है, ध्रुव से आगे बढ़ने पर इसका घनत्व कम होता है। समझा कि नहीं? क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। सही बात है, आप लोग नमा क्लास में पढ़े होंगे, बिंदास पढ़े होंगे, नहीं तो नमा में नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए। जब तक चेतन सर जी है, आप एक बात बताइए, एक रस्सी है यहाँ गोल गोल आप घुमाते हैं, ठीक है, आपके हाथ में एक रस्सी है, आप उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, वो रस्सी जहाँ, जैसे ये है ना, ये मार्कर है ना, ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ये मार्कर जहाँ छूटेगा ना वहीं से सीधे भागेगा। नहीं समझे? ये मार्कर ऐसे करके ऐसे छोड़ेगा, चला गया, नहीं चला गया। अब इस मार्कर को ऐसे पकड़ के हम डायरेक्ट यहाँ छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे करके इसको
ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा, मतलब वो लंबवत जाता है, पूरा उसका जो दिशा होता है, यानी कि आप अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो ऐसे जाएगा, समझ रहे कि नहीं। फिजिक्स है मेरे भाई, फिजिक्स है, ध्यान से पढ़ो, मेरे को इतना खतरनाक टीचर नहीं पढ़ाया था। और मैं आपको कहता हूँ कि मेरा उम्र तुम्हारा उम्र ज़्यादा दिन का नहीं है क्या, तुम देखना 10 साल के बाद तुम सर्च करके देखना कि वेयर इज चेतन सर कहाँ रहेंगे। कहता है कि अगर आपकी एम पूरा नहीं होती है, अगर आपकी ख्वाहिश पूरा नहीं होती है, तो आप अपना काम मत बदलिए, आप काम करने का तरीका बदलिए। क्योंकि वृक्ष के कभी वृक्ष नहीं बदलता है, कभी तना नहीं बदलता, उसका पत्ता बदलता है, जब पतझड़ आता है नहीं आता है, उसका पत्ता बदल सकता है, वो नहीं। मेरा उस समय था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा ये समय है कि थोड़ा बहुत बिजनेस में आया, मैं 4 साल के बाद फुली बिजनेस में हूँ। 4 साल के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे बिजनेस तो करना पड़ेगा। सब दिन पढ़ाई लिखाई होता नहीं, मेरा पढ़ाई तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे अभी PhD कर लेंगे तो पढ़ाई क्या होगा, खत्म हो जाएगा। PhD के बाद क्या करेंगे, भर दिन पढ़ते रहेंगे, भर साल पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे तो पढ़ाई का फायदा कब होगा। PhD कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे बताइए, पढ़ाई खत्म, तब डायरेक्ट उतरेंगे बिजनेस लाइन में। हो सकता है कि तब भूसा का व्यापारी करें। आपको बुरा लग रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि भूसा का व्यापारी करें। आपको पता है अभी जो आपके गाँव में है सुधीर जी है ना, सुधीर सर है, वो भूसा व्यापारी कर रहे थे, खरीदे हैं कि नहीं, बहुत खरीद के स्टॉक किया। आपको बुरा लग रहा है, आपको मैं बता दूँ, आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक इधर सुनिए, एक भूसा अभी 5 रुपये किलो मिलता है। भूसा जब बनता है गाँव में तो कितना रुपए किलो मिलता है, 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो। अगर जब वो बरसात का समय आता है तो उस भूसा का दाम हो जाता है 18 टके 20 टके किलो। आप हाँ ना बोलिए, जी सर, आप बोलिए हाँ कि नहीं। जी। अभी जब बरसात आएगा थोड़ा 1 साल के बाद, 9 महीना के बाद आएगा ना, जब बरसात जो भी आए कि 5-6 महीना के बाद, 4 महीना के बाद, वही भूसा 18 रुपए किलो होगा। मैंने आपको पूछा, आप 5 रुपए किलो खरीदे हैं, आप 18 रुपए बेच रहे हैं, आप 3 रुपया और इधर उधर रख दिए, 1 किलो पे डायरेक्ट कितना आपको बच रहा है। डायरेक्ट आप बेचने के लिए नहीं जा रहे, आप गोदाम से बेच दीजिए। जब दुनिया आप 5 रुपये मिलाइए, आपको 5 रुपये तक आपके घर पे पहुंचा देगा। आप जब बिकने का समय आया, आप उसको ना पूरा 15 रुपये बेच दीजिए, मात्र 15 रुपये बेच दीजिए, आपका ले जाएगा घर से। 1 किलो पे कितना रुपया फायदा होगा, 10 रुपया। 1 किलो पे कितना रुपया फायदा होगा, सुनिए, आप 5 लाख रुपया लगा रहे हैं। आप कितना लाख रुपया लगा रहे हैं, 5 लाख रुपया लगा रहे हैं आप भूसा पे। आपके पास पैसा, तब तक तो मैं पैसा वाला हो जाऊंगा ना। अभी थोड़े नहीं इस तरह के भिखारी हैं कि एक शॉर्ट किन रहे हैं 1999 में शॉर्ट किने थे, तबे का पिन। आप 5 लाख का भूसा खरीदते हो, इधर देखो, आप 5 लाख का भूसा खरीदते हो, 5 लाख का भूसा खरीदते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 5 लाख का भूसा खरीदते हो, तो 5 लाख लगाए हो, तो वो 5 लाख का भूसा तुम कितना में बेचोगे, 15 लाख। 5 लाख का भूसा कितना बेचोगे, 15 लाख। तुमने किया क्या, तुमने क्या किया, केवल तुम ट्रक वाले को फोन किए कि सर हमको भूसा चाहिए, ट्रक वाला ट्रक से लेके आया, पैक रहता है, भांगा में पैक रहता है, आपको दिया, आप फोन पे बात कर लो कि भैया इसको तुमको मेरे गोदाम में रखवाना है, तो भैया उसका आएगा, तुम गोदाम, तुम्हारा गोदाम चाहिए, वो आएगा तुम्हारे गोदाम में रखेगा। तुम्हारे पास 5-6 लाख रुपया है, तुम 5 लाख रुपया उसको दिया, उसका वो तुमको 5 लाख का भूसा दे दिया, तुम्हारे गोदाम में खोल के नहीं, तुम भंगे रख दो, पूरा सिटले बड़ा का बड़ा रख दो, तुम नहीं रखो, तुम रखवा लो, वही रख देगा तुमको, बात कर लो उससे। अब बिकने का समय आया, बारिश का भूसा बिकता है कि नहीं, 15 रुपए किलो बिकता है ना, गलत नहीं ना है, बिकता है। आप उस समय अपना बेचना शुरू करो। अब 5 लाख लगा के तुमको कितना लाख आ रहा है, 15 लाख, 10 लाख इनकम हुआ कि नहीं। हम पूछते हैं, गेहूँ का खेती आज से 1 महीना पहले हुआ है, 1.5 महीना पहले हुआ है, और बारिश आने में 4 महीना लेट है, 6 महीना। 6 महीना में आपका 5 लाख कितना बन जा रहा है, 15 लाख, यानी कि 10 लाख आपका इनकम बन जा रहा है। 10 लाख कमा ले रहे हैं आप, 5 महीना में आप 10 लाख कमा रहे हैं। और कैसे, बैठे बैठे आपके पास रुपया होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेस होना चाहिए। और मैं ये सारी बातें करूँगा, मैं ये सब काम करूँगा, लेकिन मैं भी एजुकेशन में, जब बिजनेस में उतरूँगा तो हल्का हल्ला मचा दूँगा, उसमें अपना डंका चलेगा। और आपको उसमें कोई टेंशन की जरूरी की बात, आप जमीन लें, कहीं पे जमीन लीजिए, नहीं है तो कहीं अति पे लीजिए, भाड़ा पे लीजिए, बढ़िया से बनाइए, टीना दीजिए, बढ़िया से प्लास्टर व्लास्टर कर दीजिए। प्लास्टर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से, ताकि कोई उसका आग उग न लगाए, बढ़िया से कर दीजिए, रख दीजिए 5 लाख का। कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें 5 लाख लगा के आपको 15 लाख पूर जाएगा, और भूसा में पूर रहा है। और प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं, भूसा 18 टका होता है कि नहीं होता है, और गाँव वाले बेचते हैं, तो भैया इससे नहीं होता है, ब्रेन से होता है। अभी आप चल जाइए, अभी आप मधेपुरा में चल जाइए, एगो सीनियर इंजीनियर है,
वो भूसे का व्यापारी कर रहा है। अरे यार गर्दा मच गया, वो इंजीनियर है, वो भूसा, आप बहुत इनकम है। इनकम क्या हद इनकम है। अगर आप पैसे वाले आदमी, आप 50 लाख लगा दीजिए। आप उस समय जब दुनिया 18 टके बेच रहा है, आप 10 टके बेच दीजिए। उस मेरा दिमाग देखिए, आप 50 लाख रुपया लगा दीजिए, दुनिया बेच रहा है उस समय 18 रुपया, आप 10 टके बेच दीजिए, आपका बहुत जल्दी बिक जाएगा। 5 लाख की फायदा हुआ। 50 लाख लगाए, आप 5 रुपया लगाए तो कितना फायदा, 10 टका बेचे, 50 लाख लगा, 1 करोड़ का, आपको 6 महीना 50 लाख का इनकम